Hello everyone, welcome to all, good morning all. In this part, we are going to discuss about the roughage. पिछले पार्ट के अंदर अपन ने वाटर डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था। रफेज फूड का एसेंशियल पार्ट में लास्ट पार्ट कहलाता है रफेज। इससे पहले अपन ने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स के दो पार्ट थे, स्टार्च और शुगर, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, उन सब के रोल्स हमारी बॉडी में वो क्या फंक्शन करते हैं और हमारी बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं वो सब देखा था। अभी रफेज को देखते हैं। रफेज क्या करता है हमारी बॉडी में, रफेज होता क्या है। रफेज इज ऑल्सो कॉल्ड फाइबर। इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स बट स्टिल प्ले एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी हेल्दी डाइट। रफेज को फाइबर बोलते हैं, लेकिन ये किसी तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं है। न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है और ये असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है, लेकिन इनका डाइजेशन नहीं होता। अब डाइजेशन नहीं होता फिर ज़रूरी कैसे है? ये हमारे फूड के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। मूवमेंट का मतलब हम माउथ के अंदर फूड को एंटर करते हैं, वो फिर एसोफेगस के अंदर जाता है, फिर स्टोमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से वो रेक्टम में और फिर एनएस से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर वो एक लंबा ट्रैक पार करके जाता है। तो उसको स्मूथ होने के लिए, स्मूथली मूवमेंट के लिए बल्क प्रोवाइड करता है रफेज। देख लेते हैं रफेज एक्चुअली होता क्या है। इन फैक्ट दिस इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड या रफेज। ओके, मोस्ट वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स प्रोवाइड रफेज इन आर फूड। और जो मैक्सिमम ज़्यादातर सब्जियां, फल और कई तरह के अनाज हैं वो फूड के अंदर रफेज प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ एडवाइज टू कंज्यूम होल फ्रूट एंड वेजिटेबल रादर देन देयर जूस, एज जूसिंग कैन रिमूव द फ्रूट और वेजिटेबल्स पल्प एंड स्किन इन विच मोस्ट ऑफ द फाइबर इज फाउंड। हमको ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो तो उसको, जो उनकी पल्प है उसको हटाए बिना खाया करो, या फिर जूस नहीं बनाओ। जूस बनाते हैं तो उसकी जो पल्प है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या ये रफेज होता है, वो रफेज हट जाता है और हमारी बॉडी रफेज को कंज्यूम नहीं कर पाती है। ओके, ऑल प्लांट्स प्रोडक्ट कंटेन्स रफेज in the form of cellulose. Cellulose swell up in the intestine by absorbing water. प्लांट प्रोडक्ट जो हम ईट करते हैं उनके अंदर रफेज सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है, और सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन वो सेल्यूलोज इंटेस्टाइन के अंदर जाके वहाँ पे मौजूद वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को अब्जॉर्ब करके फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है। It thus adds bulk to the feces and keep it soft. तो ये क्या रोल अदा करता है? जो फीसेस है, फीसेस क्या होता है? फीसेस होता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो मैक्सिमम फूड अपन ने खाया था उसके अंदर से डाइजेशन से जो ज़रूरी चीज़ें थी वो तो बॉडी ने ले ली, और जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है वो बाहर की तरफ भेज देगा। तो वही बाहर की तरफ भेजने वाली अनडाइजेस्टेड चीज़ को फीसेस बोलते हैं। तो फीसेस को बल्क प्रोवाइड कराने का मतलब वो आसानी से स्मूथली मूव कर सके, ऐसा बना दिया जाता है, चिकना बना दिया जाता है। दिस एंश्योर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ वेस्ट थ्रू द रेक्टम। और इससे उस फूड प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके स्मूथ मूवमेंट को रफेज एंश्योर करता है यार, उसके स्मूथ मूवमेंट को बनाए रखता है। ओके, क्या इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आर डाइट के अंदर इम्पोर्टेंस देखते हैं। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड एंश्योर प्रॉपर बोवल मूवमेंट। कई लोग खाना तो खाते हैं लेकिन खाना वापस बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर नहीं निकल पाता,
कई दिनों तक भूख लगती है प्रॉपर, तो ऐसी कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचा जा सकता है? अगर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से रफेज होगा तो आसानी से फूड को बल्क प्रोवाइड करवाएगा और आसानी से वो स्मूथली बाहर निकल जाएगा। लेकिन रफेज नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा। इट प्रोवाइड द बल्क ऑन विच द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन कैन एक्ट। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हमारे फूड में बल्क प्रोवाइड कराता है और उससे अनडाइजेस्टेड फूड से हम पीछा छुड़ा पाते हैं। इट हेल्प्स इन रिटर्निंग वाटर। ये वाटर का जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर पार्ट है उसको अब्जॉर्प्शन कर लेता है और उसके लॉस को बचाता है। फिर इट रिड्यूस एक्सेस ऑफ एसिडिटी इन द स्टोमक। स्टोमक के अंदर एसिडिटी से भी बचाने का वर्क सेल्यूलोज का या रफेज का होता है। फैक्ट पढ़ते हैं। द फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फिजिशियन टू आर्ग्यू फॉर द बेनिफिट ऑफ फाइबर इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन टू हेल्प कीप द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी। हिप्पोक्रेट्स ने, पहले तो ये जान लो कि ये थे कौन, फादर ऑफ मेडिसिन। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे जीके के अंदर, हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? द हिप्पोक्रेट्स। ओके, तो उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि जो वाटर या रफेज है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद वाटर को अब्जॉर्ब करके फूड को बल्क प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और वो ज़रूरी भी है ताकि फूड आसानी से बाहर निकल पाए। चलो ठीक है, जो रिव्यू टाइम के क्वेश्चन है वो देखो। रीड द गिवन क्लूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। क्लू दे रखे हैं और आंसर को टिक करना है। देखो, न्यूट्रिएंट्स विच बिल्ड न्यू टिश्यूज। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो नए टिश्यू बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यू टिश्यू बनाने वाले को प्रोटीन्स बोलते हैं। एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड। जब हमने फैट के बारे में पढ़ा था तो उसके रोल में ये था कि फैट हमको कोल्ड के अगेंस्ट में इंसुलेशन प्रोवाइड करवाते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज अ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज ड्राइनेस ऑफ आइज। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से आंखों की ड्राइनेस, तो आंखों के लिए विटामिन होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से ड्राइनेस हो जाती है आंखों में। अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय लैक ऑफ B1 विटामिन। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। एन एसेंशियल एलिमेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, अभी बढ़ा था रफेज। ओके, बाकी अगले सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।